ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री भगवान विष्णु जी। जय श्री भगवान कृष्ण जी। प्रिय श्रद्धालु भक्तों, त्रेता काल की बात मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जब भगवान विष्णु जी ने 12 कलाओं से संपूर्ण प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया था रावण का वध करने के लिए। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन काल में और वनवास के दौरान अनेक कठिनाइयों का सामना किया और अनेक कष्टों का भोग किया। वनवास के दौरान एक दिन लक्ष्मण जी काफ़ी व्यथित हो गए और उन्होंने प्रभु श्री राम से पूछा, भैया आप सर्वसमर्थ हैं, आपके आगे प्रारब्ध कोई मायने नहीं रखता, उसका कोई सामर्थ्य नहीं है, इससे आप यदि चाहें तो उसे क्षण भर में अपने बाण से काट सकते हैं। ये सुनकर प्रभु श्री राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, जो अदृश्य है उससे युद्ध कैसे किया जा सकता है? प्रारब्ध दिखता ही कहाँ है जो मैं अपने अमोघ बाण से उसका वध कर दूं। भगवान विष्णु जी जब भगवान कृष्ण के रूप में आए तो त्रेता काल का जो बाली ने ये प्रश्न किया था प्रभु श्री राम से कि आपने मुझे पीछे से बाण क्यों मारा, उसके उत्तर स्वरूप भोग करने के लिए द्वापर काल में भगवान कृष्ण ने बहलिया को अपने माया से ऐसा भटकाया कि वो कोई पक्षी सुंदर समझा और उसका शिकार करने हेतु उसने बाण चलाया जो भगवान कृष्ण के पैर में लगा और अंत समय में भगवान कृष्ण अकेले रहे और उन्हें अपने प्राण अपने शरीर से अपनी इच्छा से बाहर करने पड़े, लेकिन कष्ट भोगा भगवान कृष्ण ने उस समय। तो जो भाग्य है वो भगवान के स्वरूपों का भी भाग्य है। माता सती की जो हालत हुई, क्या वो नियति नहीं थी? वरना भगवान शिव जी की पत्नी माता सती जी को कौन मार सकता था, कौन जला सकता था? क्या अग्निदेव की इतनी सामर्थ्य है कि वो सती जी को जला सकते थे? लेकिन सब नियति है और नियति थी उस समय। नियति कहें या भाग्य कहें या प्रारब्ध कहें, शब्द एक ही है और ये सब कुछ कर्मों के फल पर निर्भर है। प्रभु श्री राम ने तो कोई दुष्कर्म नहीं किया और भगवान कृष्ण ने भी कोई दुष्कर्म नहीं किया। भगवान शिव जी, महादेव जी ने भी कोई दुष्कर्म नहीं किया। उन सब की तो नियति थी जो उन्होंने स्वयं रची थी अपने लिए। लेकिन मनुष्य, हम सबके कर्मफल हैं जिसका नाम भाग्य प्रारब्ध है। और ये अदृश्य तौर पे हम सब पर वार करता है। कभी हंसकर खुशी देता है तो कभी कठोर बनकर असहनीय वेदनाएं देता है, कष्ट देता है और समस्याएं खड़ी करता है और संकट दे देता है। इस अदृश्य से
सब परेशान हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो अपने भाग्य से, जब वो विपरीत से विपरीत स्थिति में चल रहा हो, परेशान ना हुआ। भाग्य सभी का है, हर प्राणी का है, हर चर अचर का है, हर मनुष्य का है। देवी देवताओं का भी भाग्य है। और लेकिन इस भाग्य का रचयिता है कौन? कौन रचता है इस भाग्य को? कौन कर्मों का हिसाब रख रहा है और कौन कर्मों के आधार पर भाग्य या का विधान बनाता है, जिसको कोई मेट नहीं सकता, कोई पलट नहीं सकता। स्वयं उसी के साकार स्वरूप भी उसे पलट नहीं सकते। जब मैंने साकार स्वरूप स्वयं उसी के कहा तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं निराकार परब्रह्म की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम ओम है। उस ओम ने ही समस्त सृष्टि की रचना की, सारे लोग बनाए। उस ओम से सब उत्पन्न है और वो ओम ने ही सबके भाग्य की रचना की, सबको कर्म करने का अधिकार दिया और उसके बाद जैसे जिसने कर्म किए उसको फल देने का अधिकार उससे अपने पास सुरक्षित रखा, ताकि उसकी बनाई हुई सृष्टि तब तक चलती रहे जब तक कि वो चलाना चाहता है। हम आप सोच सकते हैं कि ये उसका स्वार्थ है। अब हम स्वार्थ कहें या उसका खेल कहें या उसका मनोरंजन कहें कि उसका मनोरंजन ऐसे ही हो रहा है, या वो अकेला था इसलिए उसने इतनी बड़ी सृष्टि का सृजन करा और स्वयं देख देख कर वो उससे अपना मन बहलाव कर रहा है। कुछ भी कहें, कोई भी आरोप लगाएं, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। भाग्य की काट किसी के पास नहीं है, ना तो किसी ज्योतिषाचार्य के पास है, ना किसी ब्राह्मण के पास है, ना किसी महर्षि के पास है, ना किसी तपस्वी के पास है। भाग्य बस टलता है, थोड़े समय के लिए उसकी स्थितियाँ परिस्थितियाँ बदल दी जाती हैं। उसके बाद फिर जब वो नए रूप में आता है तो अत्यंत कठोर बनकर आता है। और अगर भाग्य की काट किसी के पास है तो निराकार ब्रह्म के पास है। इसलिए ओम की आराधना कीजिए, ओम के प्रति समर्पित रहिए। वो जो चाहेगा आपका भाग्य वैसे ही बना देगा और आपके भाग्य में उलट पुलट भी कर देगा। जय भगवान श्री कृष्ण जी, आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।